आज हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। हाँ, बेसिकली आपके एफ ब्लॉक के तत्व होते क्या है, देखो जब हम डी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे बेसिकली, हाँ, तो डी ब्लॉक के तत्वों का आपका छठा आवर्त, हाँ, छठा आवर्त और सातवां आवर्त, यहां पर हमें ध्यान देना है। डी ब्लॉक के तत्व कहां से स्टार्ट होते हैं, चतुर्थ आवर्त से स्टार्ट होते हैं, वर्ग नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं। तो चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम 7 आवर्त उपस्थित रहते हैं। तो जब आप छठे आवर्त को देखते हो तो छठे आवर्त में क्या होता है, आपका एक 57 नंबर का तत्व होता है जिसे कहते हैं आपका लैंथेनम। हाँ, ये लैंथेनम से स्टार्ट होता है आपका छठा आवर्त। हाँ, वर्ग 3 छठा आवर्त का तत्व होता है लैंथेनम। हाँ, इस लैंथेनम के बाद के जो जितने भी तत्व है कहां तक, 71 तक। इस लैंथेनम के बाद 57 के बाद क्या आएगा, 58। तो 58 से लेके 71 तक के जितने भी तत्व होते हैं उन्हें ही कहते हैं आपके लैंथेनाइट तत्व, क्योंकि ये तत्व आपके लैंथेनम तत्व से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इन तत्वों को लैंथेनाइट तत्व कहा गया है। हाँ, उसके बाद हमने देखे थे कि जो आपके 72 से वही आपके डी ब्लॉक के तत्व स्टार्ट हो गए थे। आवर्त सारणी का भी अच्छे से देखोगे तो 57 के बाद यहाँ पर सीधे देता है आपका 72। बीच के जो 14 तत्व है उन्हें अलग कर दिया गया है, और अलग करने का रीजन यही है कि जो 58 से लेकर 71 तक के तत्व थे उनके जो गुण थे वो डी ब्लॉक के तत्वों से नहीं मिल रहे थे, और हमें आवर्त सारणी ऐसी बनानी थी कि यदि हम एक आवर्त को देखें तो पहले आवर्त का जो तत्व है उसी के समान बाकी के गुणधर्म हो, इस प्रकार से डिजाइन करना था। इसीलिए इनके गुणधर्म अलग थे तो इन्हें अलग से नीचे रख दिया गया। हाँ, तो आपको इस प्रकार से आवर्त सारणी में दिखते होंगे ये ऐसे दो तत्व, है ना। तो ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, आपके एफ ब्लॉक के तत्व। ये कहलाता है आपका लैंथेनाइट, हाँ, और ये कहलाता है आपका एक्टिनाइट। क्या कहलाता है, एक्टिनाइट कहलाता है। हाँ, तो ये तो होगा आपके छठे आवर्त की बात। छठे आवर्त में लैंथेनम के बाद से मतलब कि 58 से लेके 71 तक जो भी तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लैंथेनाइट तत्व कहते हैं। हाँ, इस प्रकार से आपकी क्या रहती है, पूरी आवर्त सारणी रहती है। इसके नीचे आपके इस प्रकार से दो तत्व रहते हैं, इसे कहते हैं लैंथेनाइट तत्व, और इन दोनों को एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। हाँ, तो अब यदि आप 7वें आवर्त में जाते हो तो 7वें आवर्त में देखना जाके जो आपको 89 नंबर का तत्व है उसका नाम क्या है, आपका एक्टिनियम। क्या नाम है, एक्टिनियम नाम है उस तत्व का। हाँ, उसके बाद से सीधे आपको यहां पर क्या दिखाई देगा, 104। बीच के तत्व कहां गए, तो क्या हुआ था 89 के बाद मतलब कि 90 से लेके 103 तक ये तत्व क्या कहलाते हैं, आपके एक्टिनाइट तत्व कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं, क्योंकि एक्टिनियम के बाद से स्टार्ट हो रहे थे। अब इन्हें अलग करने का पर्पस क्या था, पर्पस एक ही था कि 90 से लेकर 103 के बीच के जो तत्व थे वो इन तत्वों के समान गुणधर्म नहीं दिखा रहे थे। हाँ, जो बेसिकली डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके समान गुणधर्म नहीं दिखा रहे थे, इसलिए हमें इन्हें 89 से मतलब 89 के बाद 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को हमें बाहर निकालना पड़ा। देखो 89 जो आपका तत्व था उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा था डी उपकोष में, तो डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। लेकिन जो आपका 90 नंबर का तत्व था उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन था वो डी उपकोष में प्रवेश नहीं कर रहा था, वो एफ उपकोष में प्रवेश कर रहा था। कहां पर प्रवेश कर रहा था, एफ उपकोष में। अब बताओ हम डी ब्लॉक के तत्व की श्रेणी बना रहे हैं, अब उसमें एफ ब्लॉक का तत्व टपक गया। 90 से 103 तक के जितने भी तत्व है उन सभी में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है, एफ उपकोष में प्रवेश करता है। एफ उपकोष में प्रवेश करता है, और हम तो बनाए थे डी ब्लॉक, इसलिए हमने क्या किए 90 से लेके 103 के तत्वों को पकड़े और उन्हें अलग से रख दिए। उसके बाद से 89 के बाद से देखा गया आपका 104 से देखा गया, तो ये लोग फिर से वही प्रॉपर्टी शो कर रहे थे आपकी। कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे आपके, कि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश कर रहे थे। हाँ, तो जो आपका नीचे वाला तत्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइट कहते हैं। हाँ, और बेसिकली जो आपका ऊपर वाला तत्व होता है मतलब कि जो छठे आवर्त से स्टार्ट होता है उसे कहते हैं आपका लैंथेनाइट तत्व, और जो 7वें आवर्त से स्टार्ट होता है उसे कहते हैं हम एक्टिनाइट तत्व। हाँ, और लैंथेनाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि छठे आवर्त में लैंथेनम के बाद से स्टार्ट होते हैं, और एक्टिनाइट तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि 7वें आवर्त में एक्टिनियम के बाद से स्टार्ट होते हैं। हाँ, यदि आपको परमाणु क्रमांक पूछता है तो बता देना कि जो आपके क्या होते हैं, लैंथेनाइट होते हैं वो 58 से 71 तक पाए जाते हैं, और जो एक्टिनाइट होते हैं उनके परमाणु क्रमांक 90 से 103 के बीच में होते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब ये तो हमें समझ में आया कि लैंथेनाइट तत्व छठे आवर्त से स्टार्ट होते हैं और आपके एक्टिनाइट तत्व 7वें आवर्त से। अब वर्ग कौन सा होगा, तो याद रखना ये दोनों ही वर्ग 3 से स्टार्ट होते हैं।
किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ग 3 से। क्यों? देखो ये आपका क्या हो, कौन सा वर्ग नंबर 3 होगा? वर्ग 3 से 12 तक होता है डी ब्लॉक का तत्व। अब क्या होता है, यहाँ पर 57 नंबर का तत्व था, 57 के बाद से क्या आना चाहिए? 58 आना चाहिए, लेकिन वहां पर दिखता क्या आपको? 72 दिखता है। मतलब 57 के बाद से क्या कौन से तत्व स्टार्ट हो रहे हैं? आपके लेंथेनाइट तत्व। इसलिए इनका वर्ग को भी क्या नाम दिया गया? वर्ग 3 का ही नाम दिया गया। उसी प्रकार से 57 के नीचे क्या आएगा आपका? 89 आएगा। 89 आएगा आपका सातवें आवर्त में। और 89 के बाद में आपको सीधे क्या मिलेगा? 104। बीच के तत्व कहां गए? बीच के तत्वों को हमने अलग कर दिए हैं। हाँ, तो ये भी वर्ग 3 का तत्व 89, उसी के बाद से आपके एक्टिनाइड तत्व स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए जो आपके लेंथेनाइड है और एक्टिनाइड है दोनों ही वर्ग 3 से स्टार्ट होते हैं। और यदि आवर्त पूछता है तो लेंथेनाइड का होता है छठा आवर्त और एक्टिनाइड का होता है आपका 7वां आवर्त होता है। हाँ, लेंथेनाइड का छठा आवर्त और वर्ग नंबर 3, एक्टिनाइड का 7वां आवर्त और वर्ग नंबर 3 ही। हाँ, बात आई इतनी समझ में? अब बेसिकली यही दो कहलाते हैं आपके एफ ब्लॉक के तत्व। हाँ, एफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें जो आपके अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ उपकोष में प्रवेश करता है। क्या होता है, जो आपके एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां पर प्रवेश करता है? एफ उपकोष में प्रवेश करता है। और बेसिकली हमें इसमें दो लोगों का अध्ययन करना है, एक तो लेंथेनाइड और एक तो आपका एक्टिनाइड। हाँ, लेंथेनाइड आपको इस प्रकार से दिखाई देते हैं। देखो ये आपके इस प्रकार से श्रेणी रहती है और यहाँ पर आपके 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। इस प्रकार से आपके रहते हैं। तो यदि मैं पूछूं कि लेंथेनाइड में कितने वर्ग होते तो क्या जवाब दोगे? 14। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। हाँ, और आवर्त कितने होते? केवल एक। आवर्त का मतलब जो ऐसी क्षैतिज रेखा होती है उन्हें कहते हैं आवर्त। आवर्त एक ही होता है लेकिन वर्ग कितने होते? 14 होते। उसी प्रकार से एक्टिनाइड में भी 14 वर्ग अर्थात 14 ही तत्व होते हैं। हाँ, तो देखो जो आपका एफ कक्षक होता है उसे आप कैसा बनाते हो? ये आपका एफ उपकोष। तो यहाँ पर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 14। इसलिए आपके क्या मिलते हैं? 14 वर्ग मिलते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं उतने वर्ग। एस ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं एस कक्षक में, इसलिए दो ही वर्ग है वहां पर, वर्ग 1 वर्ग 2। पी उपकोष, पी ब्लॉक में जो आपके पी उपकोष है तो उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसलिए 6 ही वर्ग है। 13 14 15 16 17 18 6। डी ब्लॉक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते तो कि 10 वर्ग है, 3 से लेके 12 तक 10 वर्ग। उसी प्रकार से एफ ब्लॉक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते तो यहाँ पर वर्ग भी कितने आपके? 14 ही उपस्थित है। हाँ, तो सबसे पहले हमें किन तत्वों का अध्ययन करना है? एफ ब्लॉक के अंतर्गत हमें सबसे पहले अध्ययन करना है लेंथेनाइड तत्वों का। किन तत्वों का? लेंथेनाइड तत्वों का अध्ययन करते हैं। हाँ, तो हेडिंग क्या डाल लेंगे अब हम? लेंथेनाइड तत्व। मतलब जितने भी आपके लेंथेनाइड तत्व हैं उन सभी के बारे में हमें अच्छे से अध्ययन करना है। उनका परमाणु क्रमांक क्या है, बेसिकली उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मेन आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपको पूछता भी है कि लेंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है n-2। एफ में आ सकते हैं 1 से लेके 14 तक के इलेक्ट्रॉन। इसके बाद होता है n-1। डी में आ सकते हैं 0 से लेकर 1, केवल 0 और 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और जो आपका एस होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको 0 भी देखने नहीं मिलेंगे, 1 भी नहीं देखने मिलेंगे। आपको एस पूरा भरा हुआ मिलेगा। डी में या तो 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हाँ, और एफ में 1 से लेके 14 तक के आ सकते हैं। हाँ, तो अभी जब हम लेंथेनाइड तत्व देखेंगे ना, उनका हम बेसिकली निकाल के भी देखेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो वहां से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसा ही होता है। हाँ।